उस महिला ने देखा कि सेल्स गर्ल की स्टॉकिंग्स में एक छेद था। महिला को घूरते हुए देखकर सेल्स गर्ल जल्दी से सीढ़ियों की तरफ चली गई और छेद को ठीक करने के लिए थोड़ी गोंद का इस्तेमाल किया। जब वह वापस बाहर आई तो एक सहकर्मी ने उसे बताया कि उस महिला ने अभी अभी वह हर एक चीज खरीद ली थी जिसे उसने देखा था, और उसने सेल्स गर्ल को स्टॉकिंग्स की एक नई जोड़ी भी दी थी। सेल्स गर्ल उसे धन्यवाद देने ही वाली थी, लेकिन वह महिला पहले ही जा चुकी थी। बाद में जब सेल्स गर्ल अपनी स्टॉकिंग्स बदलने के लिए बाथरूम गई तो उसकी जेब से एक बिजनेस कार्ड नीचे गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस महिला से वह अभी मिली थी वह असल में एक लग्जरी ब्रांड की सीईओ थी। उत्साहित होकर वह तुरंत सीईओ को खोजने चली गई, बिना यह समझे कि वह सीधे एक जाल में फंसने जा रही थी। उस दिन एक अमीर ग्राहक स्टोर में आया, लेकिन सीईओ खुद उससे मिलने नहीं गई। उसने सेल्स गर्ल का भेष बनाया और एक तरफ खड़ी हो गई। अचानक ग्राहक को जी मिचलाने लगा और सीईओ ने उसकी उल्टी रोकने के लिए स्टोर का सबसे महंगा बैग उठा लिया। इस कदम ने तुरंत ग्राहक का भरोसा जीत लिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने स्टोर की हर एक चीज खरीद ली। ये सब सीईओ की योजना का ही हिस्सा था। बाद में सफाई करते समय सेल्स गर्ल को सीईओ की अलमारी में कुछ घिनौनी चीजें मिली। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। एक दिन सेल्स गर्ल चुपके से अपनी एक दोस्त को वीआईपी कमरे में ले गई और कुछ तस्वीरें भी खींच ली। इस तरह उसने नियमों को तोड़ दिया। अचानक सीईओ वहां आ गई। सेल्स गर्ल ने जल्दी से सफाई दी कि उसकी दोस्त थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वह उसे अंदर ले आई थी। सीईओ ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन वह पूरी साजिश को पहले ही भांप चुकी थी और उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। सेल्स गर्ल ने जल्दी से अपनी दोस्त से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन उसकी दोस्त ने मना कर दिया और सीईओ के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला भी कहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीईओ ने सब कुछ सुन लिया था। सेल्स गर्ल को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से निकलते समय उसकी मुलाकात एक इंश्योरेंस एजेंट से हुई, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हताश होकर उसने अपने एक पुराने सहकर्मी के जरिए अपनी पुरानी नौकरी वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि ग्राहकों की जानकारी एक प्रतिस्पर्धी कंपनी को बेचने के आरोप में उसे पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तभी उस सेल्स गर्ल को एहसास हुआ कि जिस इंश्योरेंस एजेंट से वह उस दिन मिली थी वह तो शुरू से ही क्लाइंट की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां आया था। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।